नमस्कार जी। अभी ये जो है सेक्टर 44 और 45 का साइकिल ट्रैक है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक लाइट चल रही है और आ जाइए, ये दूसरा लाइट पॉइंट यहाँ पर बंद है जो कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट की गई थी। और आगे चलते हैं। आज मैं आपको 45-40 के भी ट्रैक पर लेके जाऊँगा जी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ट्रैक की हालत कैसी है। ये आ जाइए सेकंड लाइट पॉइंट जो यहाँ पर बंद है अभी। ये है जी तीसरा लाइट पॉइंट जो इस ट्रैक का बंद है। अभी और चलते हैं धीरे धीरे। अभी तो आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, कल मैं थोड़ा लेट आया था तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अंधेरा हो गया था। और चलते हैं। ये है फोर्थ और फिफ्थ लाइट उसी ट्रैक के ऊपर जो अभी भी चालू नहीं हुई है, जबकि इंस्टॉल किए हुए काफ़ी महीने हो गए हैं। अभी चल रही है। सबसे ज़्यादा साइकिल जो है इसी रोड पर चलते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर लेबर चौक है। और अभी चलिए आगे। और ये देखिए अभी नेक्स्ट लाइट जो नॉन वर्किंग कंडीशन में है। और आगे चलते हैं। और इसके बाद जो साइकिल का ट्रैक है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ना कोई एग्जिट का पॉइंट है ना कुछ है, आप देख सकते हैं। जबकि मैं 12 कह रहा हूँ कि ये चंडीगढ़ का सबसे बिजिएस्ट रोड होता है साइकिल वालों के लिए, क्योंकि लेबर चौक, इसलिए लेबर के बंदे यहाँ पर काफ़ी निकलते हैं। अभी और आगे चलते हैं जी। अब इसके बाद हम 46 की तरफ मुड़ेंगे। फिर मैं आपको उस ट्रैक की जो थोड़ी सी हालत दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। असूलन तो यहाँ पर साइकिल ट्रैक के लिए इनका रास्ता होना चाहिए, पर जो रास्ता कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है जो आपको 46 की तरफ ले करके जाएगा। अब चलते हैं और आगे। ये साइकिल ट्रैक का एरिया है जो जहाँ पर साइकिल ट्रैक बिल्कुल मिस है जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं 46 की तरफ। और दिया करो। ये है जी सेक्टर 44-45 के लेबर चौक से 46 को जाने वाला साइकिल ट्रैक का हाल। अब आप देखते जाइए और समझते जाइए कि क्या कुछ यहाँ पर है। ठीक है जी, इस साइकिल ट्रैक के ऊपर शायद कहीं पैसे खर्च किए होंगे, लाखों तो खर्च हुए होंगे, लेकिन उनके हालात ऐसे हैं कि आप बस। आज मैं पहली बार इसके ऊपर आया हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करने की जगह पर साइड की जो मेन रोड है उसको यूज़ करता हूँ जी। सिर्फ दिखाने और बताने के लिए कि ये चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी का हाल ऐसा क्यों हो रहा है। ये देख लीजिए आप, ये 45 की वही मेन रोड है जो 46 को जाती है और ये उसका साइकिल ट्रैक है। हरिओम।
ये इस ट्रैक के ऊपर ये खड्डा है जो केबल डालने के लिए किया गया था, पर इसको रिफिल नहीं किया गया क्योंकि ठेकेदार से पता नहीं क्या अनुबंध हुआ होगा काम करवाने के लिए। आगे चल रहे हैं जी। ये देखिए यहाँ काम हुआ था, लेफ्ट हैंड पे गटर का काम। ठेकेदार ने अपना काम किया, टाइल्स को नुकसान और बाद मिट्टी को इसके ऊपर डालकर चल दिया। शायद यही स्मार्ट सिटी का हाल है कि ठेकेदार से जो नियम और शर्तें होती हैं ना, वो क्लियर नहीं होती हैं। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले नुक्स बहुत निकालते हैं। ये नुक्स नहीं है, ये सच है कि जब ठेका दिया जा रहा है उस ठेके में क्यों नहीं लिखा जाता कि अगर एग्जिस्टिंग का कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई ठेकेदार करेगा। टाइलों को तोड़ दिया, मिट्टी बिछा दी और ठेकेदार साहब चुपचाप चले गए। जहाँ तो हम प्लान नहीं कर पाते हैं कि जी काम कैसे और कब होना चाहिए, टाइल लगाने से पहले काम हो, अगर बाद में हो। जो सरकारी विभाग का कर्मचारी है वो क्यों नहीं देखता कि ठेकेदार ने उसके एग्जिस्टिंग किए हुए काम को किस तरह से नुकसान किया। ये है जी साइकिल ट्रैक 45 और 51 की मेन रोड पे। दोनों तरफ कोई आइडिया नहीं है, ये ढक्कन ढकड़ी खुला हुआ है, ठीक है। मतलब कल को कोई साइकिल वाला गिरता है तो जिम्मेदारी किसकी है किसी को नहीं पता है। और सबसे बड़ा तो ये है कि यहाँ पर यही नहीं पता चलता कि इस रोड की लाइटिंग की मेंटेनेंस कौन करेगा और उस रोड की लाइटिंग की मेंटेनेंस कौन करेगा। चलो चलते चलो। ओ राम दया करो, सॉरी। ये ही साइकिल ट्रैक लाइट्स के बिल्कुल पास, ठीक है। अब इसके आगे जो 45 और 46 का ट्रैक था उसके ऊपर भी ऐसे ही केबल का काम किया गया। 45 और 46 की लाइट्स दिखाता हूँ आपको। ये है जी 45 और 46 का ट्रैक जो आपको आगे लेके जाएगा, उसका ये हाल है जी। कारण ये है कि ठेकेदार ने काम किया और सरकारी बाबू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ट्रैक के ऊपर काम करने के बाद उसने उस चीज़ को दोबारा उसी कंडीशन में वापस लाया कि नहीं लाया। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा मिल गई होगी, क्योंकि समय बढ़ रहा है। एक और तरीका 45-46 का मैं लाइटों का दिखाना चाहूँगा, फिर भी चलते हैं आगे जी। अभी लाइट हुई है जी ग्रीन, उसको समय दीजिए। मैं आपको अभी 45 और 46 की डिवाइडिंग रोड के ऊपर जो ट्रैक बना है उनकी लाइट्स की व्यवस्था दिखाया था मुझे एक बार। मेरा मकसद कमियां निकालने का नहीं है, मेरा मकसद ये है कि हम टैक्स पे करते हैं और हमारे इन टैक्सों के ऊपर ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे पैसे की बर्बादी हो। ये देखिए ये खड्डा जो है साइकिल ट्रैक के पैरेलल ही है, कोई गिर जाता जिम्मेदारी किसकी है।
ये साइकिल ट्रैक है जी 45 और 46 की डिवाइडिंग रोड का। जो पहले मैंने दिखाया था वो था 44 और 45। अब हम चलते हैं, आपको दिखाता हूँ 45 और 40 के साइकिल ट्रैक है जी। ठीक है जी। ये लाइट्स के खंबे लगे हुए देख रहे हैं आप, खंबे लगा दिए गए हैं। ठेकेदार को पैसे दे भी दिए गए होंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इनका। लगी हुई लाइट, हाँ जी लगी हुई लाइट है। चलो चलते हैं जी। पूरा मकसद है मेरा सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाना। ठीक है जी। अगर हम चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी सच में बनाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे काम हैं जो हमें बाकियों से अलग करते हैं। कोई लाइट नहीं जल रही जी। चलो अभी आगे चलते हैं। शायद यहाँ तो हमें रोड, जो मेन रोड की लाइट है वही मिल गई है, लेकिन जो साइकिल ट्रैक की लाइट है वो नहीं काम कर रही है। ठीक है। अभी तक कोई भी एक लाइट जलती हुई नहीं मिली, तो कम से कम 44 और 45 का साइकिल ट्रैक लकी है कि कम से कम 50 to 60% लाइट्स जल रही थी। उम्मीद है इससे आप समझ पाएंगे।